एक महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था और उस महिला के 2 बच्चे भी थे। लेकिन जब महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था तो उस महिला को कहीं ना कहीं अकेलापन सताने लगती है और उसे जिस्म की भूख भी सताने लगती है। तो यही अकेलापन को दूर करने के लिए और अपने जिस्म की भूख को शांत करने के लिए उसे एक साथी की तलाश होती है और उसे कुछ दिन के बाद एक साथी मिल भी जाती है। तब वह महिला उस साथी के साथ अपने ही घर में जिस्म की भूख मिटाने लगती है, अपनी हवस की भूख मिटाने लगती है। और एक रोज़ जब वह अपनी जिस्म की भूख मिटा रही होती है, अपनी हवस की भूख शांत कर रही होती है, तो उसके बच्चे देख लेते हैं। इसके बाद उस महिला और महिला के बच्चे और महिला के आशिक के साथ क्या होता है इस कहानी में आगे सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। बिजनौर की रहने वाली सुषमा नाम की महिला का पति 3 साल से दुबई में रह रहा था और कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस भी आने वाला था। सुषमा की जो बड़ी बेटी जिसका नाम भावना थी, वह 15 साल की हो चुकी थी और भावना अपने पिता को ढेरों सारे सामान लाने के लिए बोला था और उसके पिता भी अपनी लाडली बेटी को वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लेकर आऊँगा। घर खुशियों से भरा पड़ा था। घर में कोई चीज़ की दुख तकलीफ नहीं थी। घर हंसता खेलता एक परिवार था। इस हंसता खेलता परिवार में एक रोज़ ग्रहण लग जाता है और तारीख थी 24 अगस्त 2010। सुषमा अपनी बड़ी बेटी भावना को यह कहती है कि मैं पड़ोस में संगीत कार्यक्रम में जा रही हूँ और मैं शाम तक वापस आऊँगी और तुम्हारी छोटी बहन को भी मैं साथ में ले जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और यह कहने के बाद सुषमा घर से चली जाती है और इधर अब अकेली घर में भावना थी। संगीत कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सुषमा जब शाम में अपने घर वापस आती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखने के बाद वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वह देखती है कि उसकी बड़ी बेटी भावना को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उसका गला कटा हुआ है, वह फर्श पे पड़ी हुई है और खून बिखरा पड़ा हुआ है। मंजू की चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ फ़ौरन आते हैं और जिसने भी यह मंजर देखा उस सबका कलेजा काँप उठता है। सुषमा रो रो कर एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही थी कि हमारी बेटी का कत्ल पड़ोसी के लड़का अखिल और उसके दोस्तों ने किया है। बस इसी बात को वह रट लगाई हुई थी। तब आस पड़ोस के लोग बिजनौर पुलिस को फ़ोन कर देती है। इसके बाद सुषमा के घर बिजनौर पुलिस आती है। उस वक्त भी सुषमा रो रो कर एक ही बात रट लगाई हुई थी कि हमारी बेटी भावना का कत्ल पड़ोस में रहने वाली अखिल और उसके दोस्तों ने किया है और यह बात वह बार बार कह रही थी। तो पुलिस जब यह बात सुनती है तब सुषमा से पुलिस पूछताछ करती है। तब पुलिस सुषमा से यह पूछती है कि आप कैसे इल्ज़ाम लगा रही है आपकी बेटी भावना का कत्ल अखिल और उसके दोस्तों ने किया है। तब सुषमा यह कहती है कि हमारी बेटी को अखिल बार बार दोस्ती करने के लिए कह रही थी, लेकिन वह दोस्ती नहीं कर रही थी उसके साथ। तब अखिल हमारी बेटी को छेड़ता भी था और उसे धमकी भी देता था कि अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। और दोस्ती न करने के कारण अखिल और उसके दोस्तों ने हमारी बेटी की जान ले ली है। इसके बाद पुलिस भावना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुषमा के कहने पे अखिल के घर जाती है पुलिस और अखिल को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अखिल का दोस्त घर पे नहीं होता है। तब अखिल को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। तब पुलिस अखिल से पूछताछ करती है कि भावना तुमसे दोस्ती नहीं किया तो तुमने उसे जान से क्यों मार डाला। तब अखिल यह कहता है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भावना को ज़रूर चाहता था, मैं उससे दोस्ती भी करना चाहता था, लेकिन भावना बार बार मना कर रही थी। लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, बल्कि भावना का कत्ल उसकी माँ ने ही किया होगा। और जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस चौंकती है, उसे जोर का झटका भी लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला है क्या। भावना का कत्ल का जिम्मेवार भावना की माँ अखिल पे लगा रहा था और अखिल भावना की कत्ल का जिम्मेवार उसी के माँ सुषमा पे लगा रही थी। तब पुलिस अखिल से यह पूछता है कि सुषमा अपनी बेटी को क्यों मारेगी। तब अखिल पुलिस को यह कहती है कि सुषमा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह कैसी महिला है। कारपेंटर बेगराज के साथ उसका चक्कर चल रहा है और उसके साथ नाजायज़ रिश्ता है। यह बात आस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं
अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप आस पड़ोस के लोग से पूछ सकते हैं। और जैसे ही यह बात अखिल पुलिस को कहती है तब पुलिस आस पड़ोस के लोगों सबसे भी पूछने का फैसला करती है। इसके बाद सुषमा के आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। आस पड़ोस के लोग भावना के बारे में तो बहुत अच्छी बातें कर रहा था। भावना तो बहुत अच्छी लड़की थी, वह होनहार लड़की थी। लेकिन भावना की माँ सुषमा के बारे में आस पड़ोस के लोगों को राय इतनी अच्छी नहीं थी। वह यह कह रहा था कि कारपेंटर बेगराज उसके घर अक्सर आया जाया करता था और हम लोग को यह भी लग रहा है कि सुषमा और कारपेंटर बेगराज के साथ उसका रिश्ता है। और जब आस पड़ोस के लोगों से यह बात पता चलता है कि सुषमा और कारपेंटर बेगराज के साथ रिश्ता है तब पुलिस सुषमा का कॉल डिटेल्स निकालने का फैसला करती है। और जब पुलिस सुषमा का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो कॉल डिटेल्स देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। कॉल डिटेल्स में तो यह साफ हो चुका था कि सुषमा और बेगराज घंटों तक एक दूसरे से बातचीत किया करती थी। और जिस दिन सुषमा की बेटी भावना का कत्ल हुआ था उस रोज़ भी घंटों तक बातचीत हुआ है। इसके बाद पुलिस सुषमा को पूछताछ के बहाने से पुलिस स्टेशन लाती है और इसके बाद सुषमा से पूछताछ करती है और यह कहती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। इसके बाद सुषमा रोने लगती है और पुलिस को यह कहती है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी। पुलिस सुषमा को यह कहती है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, तुम अब सच सच बता दो, क्योंकि यह कॉल डिटेल्स और आस पड़ोस के लोगों से यह साफ पता चलता है कि तुम्हारा और बेगराज के बीच कुछ रिश्ता है। इसके बाद सुषमा को सच बोलने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद सुषमा यह कहती है, कहानी के मुताबिक 24 अगस्त 2010 जिस दिन भावना का कत्ल हुआ था उससे लगभग 6 महीना पहले सुषमा के घर में कारपेंटर का कुछ काम कराना था। उसी काम को करने के लिए कारपेंटर बेगराज उसके घर आता है और सुषमा के घर में ही बेगराज और सुषमा की पहली मुलाकात होती है। और यह पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद सुषमा और बेगराज एक दूसरे से घंटों तक बातचीत करने लगती है। सुषमा के पति को दुबई गए हुए 2.5 साल हो गया रहता है तो सुषमा अकेलापन महसूस कर रही थी और उसे अपनी जिस्म की भूख भी सता रही थी। और इधर कारपेंटर बेगराज से उसकी दोस्ती हो गई थी। तो इसी अकेलापन को दूर करने के लिए और अपनी जिस्म की भूख को शांत करने के लिए सुषमा की बेटी जब भी स्कूल चली जाती थी तो कारपेंटर बेगराज को वह फ़ोन करती थी और अपने घर बुला लेती। और 2.5 साल से हवस की भूखी सुषमा उसके साथ रिश्ता बनाने लगती है, अपनी हवस की भूख मिटाने लगती है। और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब सुषमा के घर बेगराज का कुछ ज़्यादा ही आना जाना हो गया था तब आस पड़ोस के लोगों को भी यह शक होने लगता है कि सुषमा और बेगराज के बीच कुछ न कुछ ज़रूर रिश्ता है। लेकिन एक रोज़ सुषमा अपनी हवस की भूख मिटा रही थी, उस बेगराज के साथ अपनी जिस्म की भूख शांत कर रही थी। उसी वक्त उसकी बेटी भावना वहाँ पे आ जाती है और अपनी माँ और उस बेगराज के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। इसके बाद भावना अपनी माँ को यह कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस बेगराज के साथ क्या कर रही हो। भावना की माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। माँ और बेटी में कहा-सुनी होने लगती है। माँ अपनी बेटी को यह कहती है कि तुम जैसी सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और माँ और बेटी में जब कहा-सुनी हो रही होती है तो चुपके से बेगराज उसके घर से चला जाता है। और भावना अपनी माँ को यह कहने लगती है कि यह करतूत मैं सारी बात अपने पापा को बताऊंगी, वह कुछ दिनों के बाद आने ही वाले हैं, यह सारी बातें मैं अपने पापा को बताऊंगी। माँ शर्मिंदा थी, वह अपनी बेटी को बार बार यही कह रही थी कि मुझसे गलती हो गया है, यह बात तुम अपने पापा को मत बताना। लेकिन उसकी बेटी इस बात पे अड़ी हुई थी कि पापा जैसे ही आएंगे यह तुम्हारी करतूत मैं अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, माँ उसे बार बार यही बात कह रही थी कि मुझसे गलती हो गया, तुम अपने पापा को मत बताना। लेकिन उसकी बेटी मानने को तैयार नहीं थी। वह एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि यह तुम्हारी करतूत मैं अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन सुषमा के पति कुछ दिनों के बाद आने वाला था। तब सुषमा को यह लगा कि उसकी बेटी भावना मानने को तैयार नहीं है। तब सुषमा यह फैसला करती है कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब सुषमा बेगराज को फ़ोन करती है और बेगराज से यह कहती है कि तुम सुषमा को जान से मार डालो, क्योंकि वह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है
हमारे पति को यह सब कुछ बता देगी और कुछ ही दिनों के बाद हमारे पति घर आने वाले हैं। अगर यह बात भावना हमारे पति को बता देगी तो बहुत बुरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इसके बाद बेगराज सोनू त्यागी बदमाश से मिलता है और उसको यह कहता है कि तुम्हें एक कत्ल करना है। सोनू त्यागी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बेगराज और सुषमा का एक मौके का इंतजार था और वह मौका 24 अगस्त 2010 को आ भी जाता है, जब पड़ोस में एक संगीत कार्यक्रम में उसे जाना होता है। उसी दिन सुषमा बेगराज को फ़ोन करता है और वह कहता है कि आज मौका है और वह घर पे अकेली होगी और आज काम तमाम करना है। इसके बाद बेगराज उस सोनू त्यागी को कहता है कि आज काम करना है, आज मौका है। इसके बाद सोनू त्यागी भावना के घर जाता है। भावना अकेली होती है। सोनू त्यागी दरवाज़ा खटखटाता है। इसके बाद दरवाज़ा भावना अंदर से खोलती है। सोनू त्यागी उसके घर के अंदर घुस जाता है और भावना का मुंह दबा देता है और एक हाथ से उसका गला दबा देता है और गला तब तक दबाए रखता है जब तक भावना तड़प तड़प कर मर नहीं जाती है। लेकिन सोनू त्यागी को यह लगने लगता है कि कहीं जिंदा हो, इसीलिए वह किचन में जाता है और किचन से एक छुरी ले आता है और इसके बाद उसका गला काट देता है और इसके बाद चुपके से वह भावना के घर से चला आता है। भावना ने अपनी माँ को अखिल के बारे में एक बार यह बताया था, वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है और मुझे वह छेड़ता भी है। इस बात का जिक्र भावना ने अपनी माँ को बताई थी। तब भावना की माँ को यह लगा कि कत्ल का सारा इल्ज़ाम अखिल पे लगा देते हैं। वह चाल भी सही चली थी, लेकिन कहते हैं ना कि नाजायज़ रिश्ता ज़्यादा दिनों तक छुपती नहीं है और सबके सामने सच आ भी गया। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आप लोग को सतर्क करना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।